उसके भी बारे में बातें करूँगा और कुछ जनरल बातें भी करूँगा। सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि जैसे यंग एज होती है ना, थोड़ी सी 14-15 साल का होता है कोई भी बच्चा, वो टू व्हीलर चलाने की कोशिश करता है कि मैं तो अभी बस ये सीख जाऊं और मैं इसको हवा में उड़ा दूं। आपने कोशिश करनी है कि जब तक आपका ठीक ठाक विकास नहीं हो जाता, आप 18 ईयर तक नहीं जाते, तब तक आप टू व्हीलर को चलाने से बचें। और ये माँ बाप की आंखों में दूर जो करके उसको कहीं मत ले जाए। इसी से नई एज में ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं नहीं। और जब आप 18 के हो जाते हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके किसी बीच में जो ये कमीशन खाते हैं उनके चक्कर में न पड़े, सीधा अपनी फाइल तैयार स्टेनो से जाके कोर्ट में और अपना लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस बनवाने के बाद ये नहीं भी लाइसेंस बनवा लिया और आप ट्रेंड नहीं हो, उससे पहले किसी साथी की मदद से आप अच्छी तरह से ड्राइविंग सीख ले। खुली जगह पे ड्राइविंग सीखे ताकि चोट लगने के चांस न बने। छोटी छोटी उम्र में 15 में 14 में सीख जाते कई बच्चे, लेकिन बाहर मत लेके जाइए क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखो इन सबको रोकने के लिए जो एक्सीडेंट केस है, अभी आप लोग मानो कि एक साल में वर्ल्ड में 13.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कितनी संख्या? 13.5 लाख। वो जाने जो परवरिश हुई, जो एनर्जी वर्ल्ड के काम आनी थी, वो सारी नष्ट हो गई। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनना था, क्या क्या करना था, तो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाती है। और जिसमें से अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। बड़े सोचने की बात है कि 13.5 लाख में से 1.5 लाख तो इंडिया में होते हैं डेथ केस एक्सीडेंट से, लगभग हर साल। अभी थोड़ा थोड़ा जैसे समझदारी बढ़ रही है, थोड़ा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने लगे हैं। अभी डेथ को देख रोडों की अच्छी फैसिलिटी हो गई, व्हीकल ठीक ठाक हो गई, तो थोड़ा सा ग्राफ कितना आ गया, 1,20,000 पर ईयर पे आ गया। मतलब तकरीबन एवरेज 328 पर डे कितने भी मर रहे हैं। लेकिन इनको रोका जा सकता है, सरकार नियमों को लगा करके लागू करके मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन ये कानून बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भी खुद की सेफ्टी तो खुद ने अपनी लाइफ है। बच्चे से हमें पालते हैं पेरेंट्स, बड़ा करते हैं, अभी बड़ा होके ये कुछ करेगा, देश के काम आएगा, देश के लिए कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ करेगा, हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और हम उसको 18-19 का होते ही बस उसको आगे उठाने की कोशिश करते रहे, एक्सीडेंट करते। लाइसेंस बनवाओ, प्रॉपर चैनल बनवाओ, कमीशनों की उसके चक्कर में मत पड़ो। ये पैसे ज़्यादा दे देते हैं और आपके काम को अटका देते हैं। वो चोरी छिक्के बनवाएंगे किसी से फिर, और वो उनको ट्रकाता रहेगा, क्योंकि जो मेन ऑफिसर है वो सही तरीके से काम करना चाहते हैं। नीचे का एक आध रहता है जो उसको रहता है, वो स्टेनो से जुड़ा रहता है, तो वो आपको ऐसे लेट कर देगा। नहीं तो तुम प्रॉपर चैनल बनवाने से टाइम पे आपका बन जाएगा लाइसेंस, और लाइसेंस बनवाने के बाद सही तरीके से सीख करके आप धीरे धीरे रोड में निकलना शुरू करेंगे। अच्छा, हेलमेट के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सबके लिए जो भी फॉल्ट लगे, भाई इन चीज़ों के कारण एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनके बारे में सरकार ने समय पर कानून बनाए। तो ये कानूनों की जरूरत इसलिए पड़ी, भाई लोग खुद तो समझते नहीं कि कानून ही बनाते उससे समझ, लेकिन हमें सबसे पहले ये जो स्कूल है, सबसे बढ़िया बात तो ये कि जो आप एनएसएस के स्टूडेंट हैं, ये बाकी बच्चों से कुछ न कुछ हटके हैं। ये बाकी नॉर्मल और स्टूडेंट है स्कूल में, एनसीसी और एनएसएस के बच्चे उनमें से कुछ हटके हैं, मतलब ज्यादा अच्छे बच्चे। अभी आप लोगों को मौका मिल रहा स्कूल में काम करने का, यहाँ पे भाई साफ सफाई करें, जो बचा हुआ काम थोड़ा बहुत मिल जाएगा, स्कूल सुंदर लगेगा। ठीक है जी। ये पहली बात तो लाइसेंस बन गया आपका वो 18 होने के बाद। उसके बाद जब भी आप मोटरसाइकिल को बाहर निकालोगे, हेलमेट को जरूर लगाएंगे। ये नहीं कि मेरा तो फलाना जब कहीं ले जाओगे, डरते डरते आपको जाना पड़ेगा, फिर पेरेंट्स को बिना बताए लेके जाओगे बाइक को, तो जल्दी कोशिश करोगे, जल्दबाजी करोगे, जाने में भी ना आए। कई ऐसे उदाहरण जिनकी थोड़ी सी उम्र हो चुकी है, उनके सामने काफी एक्सीडेंट हो चुके होते हैं बच्चों के। इसलिए पेरेंट्स रोकते हैं कि बेटा अभी मत चला, तेरी उम्र नहीं हुई है, बात पकड़ा भी जाएगा और तू कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्यों बनाया 18 साल तक? क्यों बनाया कि 18 के बाद लाइसेंस बन जाए? 18 तक जाते जाते बच्चे की हाथ पाँव
चाहे लेडीज लड़कियाँ हो चाहे वो लड़का हो, उसके हाथ पाँव थोड़ा मजबूत हो जाते हैं, उसकी समझने की शक्ति अच्छी हो जाती है। नहीं तो छोटे बच्चे के हाथ में कई बार बाइक दे देते हैं तो वो सीधा उसको लेकर के जब ब्रेक लगाने होते हैं ना उसमें रेस दे बैठता है। जब पजल होता है ना, जब ब्रेक लगाने होते हैं उसमें रेस दे बैठता है, कंट्रोल नहीं होता। वो सामने वाला चाहे किसी तरह से, अच्छा कई बार ये जज करते कि मैं निकाल दूँ वो ब्रेक ले लेगा, नहीं, वो भी तो यही सोच रहा होगा कि मैं निकालूं ये ब्रेक ले लेगा। आपने खुद की सेफ्टी तो रखनी है, दूसरा गलती करता उसकी गलती से ही बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि सुरक्षित रहना तो बचना है। और बचपन में जैसे 18, 19, 20 साल ज्यादा से इसी एज के होते हैं, 18, 19, 20 में 17 से लेकर 18, 19, 20 तक के, यहाँ पे एकदम से बैठे तो बाइक पे हैं लेकिन पायलट की तरह उसका हवाई जहाज बनाने की सोच रहे। अगर स्पीड लिमिट रहेगी, आपने 18 के हो चुके, लाइसेंस बनवा चुका, लाइसेंस बनवा लिया तो आपके जेब में लाइसेंस है, मोटरसाइकिल के कागज आप डर के नहीं चलाओगे, उसको ठीक ठाक तसल्ली से चलाओगे। मेरे पास लाइसेंस है, सामने कोई भी खड़ा, हम किस लिए खड़े हैं भाई? सेफ्टी के लिए खड़े हैं, सुरक्षा के लिए। आपने हेलमेट नहीं पहन रखी, आपको हमने अगर चौक पे मिल गया, हमने आपको वहीं से वापस कर दिया, हो सकता आपकी जान बच गई हो, अगले चौक पे क्या पता आपको हादसा हो। हमारे को 2 गाली दे जाओगे चल जाएगा, लेकिन हमने अगर वापस उड़ा दिया, जा बेटा घर से हेलमेट पहन गया, आप हेलमेट पहनने चले गए तो क्या पता उस दौरान आगे जाके चौक पे हादसा हो तो उससे बच जाओ। तो बिना हेलमेट, और हेलमेट सिर्फ एक एक्सीडेंट तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें गर्म हवा से, सर्दी में ठंड से, आंख में कुछ कचरा घुस जाने से, ऐसा भी देखा गया कि एक्सीडेंट, कैसे एक्सीडेंट, वो तो बिटती नहीं गाड़ियाँ, लेकिन कोई ऐसी ततैया ही आ गया, ये पीली मक्खी होती है अक्सर गर्मियों में, ये एकदम काट गई ना, इसका इतना तीखापन होता है कि अनबैलेंस हो जाता है, और उसमें खाली रोड हो तो बचाव हो जाए, अगर साथ में साधन हो तो ठीक है। दूसरे के पहिए से, गाड़ी के पहिए से कुछ कंकर, बजरी, लोहे के कण वो उछल करके हाथ में लग सकते हैं, और एक बार आंख डैमेज होगी तो फिर क्या बचता होगा? आंख डैमेज होगी तो क्या बचेगा? अंधे हो जाओगे, काले हो जाओगे। उसके बाद फिर आती, कई बार ऐसे देखा गया भाई कि हेलमेट पहना हुआ है तो एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, बाजू टूट गई, जुड़ जाए, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएगा। सिर अगर सेफ है, सिर सबसे ज्यादा नाजुक चीज है, अगर सिर डैमेज हो गया तो कई बार तो ऐसे देखा कि 5-5 साल तक कोमा में ही रहता है बच्चा, कोई भी आदमी होता है, बच्चा होता है, कोमा में ही रहता है, न मरता न जीता है। ऊपर वाले की सेवा कर करके तंग हो जाते हैं कि भैया तो बड़ा मुश्किल होगा, भाई न तो मरा, अगर इसको भगवान उठा ले तो ही ठीक है, न तो प्राण जा रहे हमने जी लिया। मेरे सामने एक एग्जाम्पल था, एक फादर ड्यूटी से आया, दोपहर को लंच करने के लिए, बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, और फादर ने 2 महीने पहले नई बाइक ली थी। वो बच्चा कई बार उससे मांगता था, पापा मुझे चाबी दे दो, मुझे थोड़ी थोड़ी चलानी आई, किसी यार दोस्त से सीख ली होगी थोड़ी बहुत, तो उसको नहीं देता था, बोलता था भाई तू 18 का हो जा, 17 का तो हो जा, मैं सिखा दूंगा, 18 का होने के बाद चलाने लग जाएगा। लेकिन उसने जैसे चाबी रखी और वो खाना खाने लग गया, इतने में अपनी माँ को बता के, माँ मैं काफी लेके आता हूँ मेरे दोस्त से काम करता है, किसी सब्जेक्ट की काफी नोटबुक लेने के लिए नोटबुक लेके आता हूँ, तो चाबी उठा करके लेके चला गया। माँ को भी पता नहीं कि बाइक ले गया क्या, वो खाना ही खा रहा है। इतने में जैसे घर से निकला तो आगे मेन रोड, जैसे इतनी दूर है मेन रोड पे जाते, क्योंकि पहली बार नहीं, अब ये पता है कि उसको धीरे से बनाया हो तो जल्दी उसने जाना, जल्दी आना, जल्दबाजी में रोड पे निकलती एक्सीडेंट हो गया। 7-8 मिनट में तो यहाँ खबर आ गई कि आपका बेटा तो नहीं है, तो बाइक को आपने लिया, तो आपका बेटा लग रहा है एक्सीडेंट हो गया। दौड़ के गया, दुनिया जान के ट्रीटमेंट करवा लिए, 8-10 लाख रुपए बम्बई तक का इलाज करवा लिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, चोट सिर में लग गई, पैरालिसिस टाइप हो गया, वो मर रहा है, न जी रहा है। वो क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस, फादर कंट्रोल कर रहा था लेकिन वो करने नहीं दिया, बच्चे ने नहीं करने दिया ना, वो सेफ्टी खुद के लिए है। अभी उनकी आंखों में जो जो कर रहा था, अपनी जिंदगी बर्बाद होगी, उनकी विचारों की ऐसे होगी, भाई एक बच्चा है सबके पास, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की, तो बच्चे की परवरिश जन्म से लेकर के कितनी मेहनत होती है उसको 18-20 साल का करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत होती है पेरेंट्स की, और उसको 1 मिनट में खो देते हैं अगर हमें थोड़ा सा नेग्लिजेंस, थोड़ी सी नेग्लिजेंस करते हैं। तो हमें खुद ने समझना चाहिए कि भाई जब तक 18 के लिए हो जाते तब तक हम बाइक को लेके बात होते हैं, निकले तो
18 के होने के बाद भी जब लाइसेंस बनवाएं, लाइसेंस लेकर के निकले, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पास कागजात हैं, हेलमेट लगा के निकले। हेलमेट के जब कुछ दिन आपको लगता है ना कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे, जो थोड़ी सी स्टाइल बढ़ाते हैं बाल खराब, आप कुछ दिन जैसे अब लग रहा है ना कि भाई हेलमेट या मेरे को बंधन सा होता है, जब लगाने लगोगे तो आपको बिना हेलमेट के चलाया नहीं जाएगा। बोला मेरे तो आंखों में आवाज ही लग रही तेज और दूर सी लग जाती है, तो जब चलाया नहीं जाएगा फिर आगे। जैसे कि 8-9 बजे तक सोने में मजा आता है सबको, घर वाले ने छेड़ा नहीं पर 9 बजे तक उठा आराम से सुस्ता सुस्ती, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके, ये बॉडी ऐसी है कि इसको अगर उल्टा लटका दोगे तो कुछ दिन बाद वो ऐसे ही आने लग जाएगा। ये शरीर ऐसा है और इसको विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन है, इसको जितना अच्छा तपाओगे वैसे ही सोना बनते जाओ। आप किसी भी चीज की, अब सुबह 5 बजे की नींद तो आती है, 8 बजे बढ़िया, लेकिन आप 5 बजे 5:30 बजे उठ के देखो सुबह, एक हफ्ता तो आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको लगेगा ये तो पागल है जो बाकी जो 8 बजे तक सो रहे यार, 5-5:30 बजे का तो अलग ही मजा अलग ही। तो जैसे हैबिट डालोगे, ये खुद के विवेक से देखना कि क्या अच्छी आदत है क्या बुरी आदत है। अभी पहले तो एक महाभारत में एक कहावत है, कोई किसी से गलती हो गई थी, उसको ये बोला कि मुझे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे वो श्राप लगे, वो दंड मिले जो सूर्योदय के बाद उठने वाले को मिलता है। मतलब सूर्य उदय होने के बाद जो उठने वाले को इतना बुरा मत दो। तो ये सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठो, थोड़ा सा गर्म पानी पियो और आराम से अपनी दिनचर्या को शुरू करो, पढ़ाई लिखाई जो भी खेल कूद करना है। तो भाई हेलमेट, वीयरिंग ऑफ हेलमेट बहुत ही नेसेसरी है। उसके बाद फिर आगे जाके गाड़ी से संबंधित है बातें, भाई गाड़ी की सीट बेल्ट लगी हो, गाड़ी के कागजात ठीक हो, किसी से डरना नहीं, ड्रो के चलते थोड़ा अपने कागज ठीक रहते हैं। और सेफ्टी तो सबसे बड़ी बात है। ऐसी गर्ल्स है, ये जो स्कूटी आ रखी है, स्कूटी बड़ी अच्छी चीज है, टू व्हीलर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसकी स्पीड मोटरसाइकिल से भी ज्यादा है और लड़कियां बहुत ज्यादा बढ़ाती हैं। लड़कियों के मैटर में ऐसा देखा गया है कि लड़कियां जल्दी अपना होश हवास खो बैठती है, कंट्रोल नहीं कर पाती। ब्रेक लगाने की जगह उनकी रेस पे हाथ चला जाता है और तुरंत ट्रक के पहियों के नीचे घुसा देती है। ऐसे कई हादसे इस हाल में भी देखने को मिले, हादसे में भी। तो बहुत ही कंट्रोल, जब आप मेच्योर हो जाओगे ना, थोड़ा सा एज लेवल की मेच्योर होने के बाद, और स्पीड पे लिमिट रखो, बस 2-3 महीने थोड़ा सा। वैसे तो हमेशा ही जब कंट्रोल स्पीड होगी ना तो एक्सीडेंट के चांस 50% हो जाते होते हैं। अगला भी गलती करेगा, आपकी स्पीड का मतलब कंट्रोल हो जाएगा, आप ब्रेक ले लोगे, अचानक से कोई चीज आ गई कर, अगर ज्यादा स्पीड में जा रहे हो, कितना ही ध्यान से चला रहे हो, अगर साइड से कोई पशु जानवर आ गया, एनिमल्स आ गया निकल के, कोई भाई गांव की गली से गुजर रहे उसमें आ गया, अगर कम स्पीड है तो तुरंत ब्रेक ले लेता, आदमी अपने कंट्रोल में रहता है, पेशेंस में रहता है। अब ज्यादा स्पीड में तो कुछ भी आ जाता है, उसमें तो ब्रेक लगेंगे ही, रेस पे जाता है, ब्रेक पे नहीं जाता। तो ये बहुत सारी बातें हैं इस तरह की, भाई अपनी आदत में सुधार। जब मैं देखो ये जो स्कूल के जो दिन है ना, एक्चुअल में तो देश की तरक्की यहीं से शुरू होती है। यहाँ जो टीचर सच्ची बातें बताते हैं तो उनको ठीक से गौर से कर ले तो यहीं से अच्छे नागरिक बनते जाएंगे और आगे जाके जरूरत नहीं पड़ती। हम तो देखते रह जाएंगे यार, बिना हेलमेट वाला कोई आ ही नहीं रहा, तो चलान तो 20 कर लेते, नहीं तो होगा ही नहीं, सारे हेलमेट पहन के आएंगे। ठीक है, अगर आदत में डालोगे तो सही से, ठीक है। तो सुबह उठ के अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक से रूटीन से डालो, दिनचर्या को बनाओ, और जो ट्रैफिक नियमों से डरना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है भाई। अभी बच्चे खड़ा हो जा, आप खड़े हो, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे, किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है ट्रैफिक से संबंधित? मेरे से कल मैं एक स्कूल में गया था तो उन्होंने बच्चों ने कई क्वेश्चन किए थे बहुत अच्छे, जो भी दिमाग में कई बार आता ना, भाई ये ऐसे होना चाहिए, या ऐसे क्यों है, या ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं, या पुलिस वाले ऐसे क्यों करते हैं, पुलिस स्टाफ आगे मिलता था। कोई किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, पूछ लो, शाबाश। हाँ रहता है, बहुतों के होगा, लेकिन ऐसे बोलने की झिझकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बोलो बताओ। किसी के दिमाग में कोई कुछ ना तो फिर सर ऐसे करें, ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए।
तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वर्ल्ड में मैंने बताया कि पर ईयर 13.5 लाख की डेथ होती है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाहर की कंट्री ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर रखा है, वहाँ पे सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। और ठीक है, और अपने देश से ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, लेकिन चीन में 63,000 है पर ईयर, बस 63,000 पर ईयर, इतनी कम। अच्छा, जब भी आप चलोगे सबसे अच्छा ध्यान भाई अपने, जब भी रोड पे चलो तो बाईं तरफ चलो, बाईं तरफ चलो, अपना दूसरे साधन को भाई आने जाने वालों को रास्ता देके चलो, बाईं तरफ चलो। रेड बत्ती को क्रॉस करते समय ध्यान दो, अगर रुके हुए साधन है उनके आगे क्रॉसिंग है, व्हाइट कलर की क्रॉसिंग लगी रहती है, उससे आप निकलो, उससे चलो। अगर बीचों के घुस के जाओगे, कोई आपको लग गया ना तो वो सही है, आप गलत। और वहां से आप जा रहे हो व्हाइट पट्टी से, हम जब एक्सीडेंट हो जाता तो क्या देखते हैं भाई, किसकी गलती है, किसकी गलती है भाई, इसके क्या गलती है भाई, ये उधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इसकी गलती है। अगर आप पैदल हो तो वहां से चलो, अगर आप बाईं तरफ नहीं चले थे, आप रोड के बीच में चल रहे थे, बाइक लिए हुए थे, तो गलती आपकी मानी जाएगी। फिर चेक करेंगे लाइसेंस है, अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो फिर भी आप सेफ हैं, लाइसेंस नहीं होगा तो फिर और गलती, चाहे आपकी गलती ना हो, लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के चलाए तो गलती आपकी मानी जाएगी। जो बड़े लेवल की बात है, दारू दूरू पी के नहीं चलाना चाहिए, वो तो आप लोग छोटे बच्चों होगा आपके साथ, मैं तो मानता ही नहीं चीज़ों को भाई, जो बीड़ी दारू नशे के आदतों से तो समय समय पे आपको अध्यापक समझाते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने बाईं तरफ चलो, रेड बत्ती को देखो, इंतजार करो, क्रॉसिंग करते समय उसको ध्यान से, वो जो व्हाइट कलर की वहां से निकलो। अगर वहां आपको कोई हर्ट कर देता है तो फिर वो दोषी, आप दोषी। जब भी क्रॉसिंग करेंगे आप किसी व्हीकल को सामने से देखो, डिस्टेंस से काफी दूर डिस्टेंस हो तो ही क्रॉस करो, नहीं तो ओवरटेक मत करो, क्योंकि वो आने वाला साधन आपकी तरफ आ रहा है और आप भी जा रहे हो, तो जल्दी नजदीक आ जाता है। जहां पे जजमेंट ये हो कि ना निकाल लूंगा यार, जल्दी निकाल लूंगा, वहां पे रुक जाओ, बस उसी मोमेंट पे एक्सीडेंट होता है। जहां पे लगता है निकाल लूंगा साइड से, जल्दी निकाल लूंगा और एक्सीडेंट होता है, उस मोमेंट पे स्टॉप करो। ज्यादातर वहीं पे निकाल लूंगा, निकलता नहीं, क्योंकि उस साधन की स्पीड इतनी, वो क्लोज आ जाता है। फिर आप इसी के पहिए के नीचे दोगे या तो और चाहिए मारो, फिर उसका दोष नहीं, ओवरटेक आप करें तो अपनी साइड पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इन बातों का ध्यान जरूर रखना। भाई ट्रैफिक के बारे में जो जो जानकारी मिली, और तकरीबन हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको चेक करने की, आपको पता है कि आपका लाइसेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये नहीं कि हम टोकेंगे, एक्सीडेंट हो गया तो आपका बचाव है, कानून है उसमें। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर देखा जाएगा, दूसरे के पास नहीं है, आपका इंश्योरेंस है, उसका इंश्योरेंस नहीं है, भाई इंश्योरेंस क्लेम भी तो हो जाएगा। अगर आपके पास आप 20 के हो गए, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसका क्लेम ही नहीं होगा, क्लेम भी तो होते हैं। अगर आपको चोट लगी, हर्ट हो गए, टांग बांट टूट गई, कुछ हो गया तो कुछ मदद तो मिल जाती है, वो तो नुकसान हो गया, दूसरा हो गया, अब तो उसकी गलती जो है, लेकिन आपके कागजात अगर सही है ना तभी वो वेलफेयर मिलती है। जब आपके जो भी वाहन है, आपके पास गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, अगर आपके कागज ठीक ठाक है तो वो जो सुविधाएं हैं सरकार की एक्सीडेंट होने के बाद नुकसान की भरपाई के लिए वो मिल जाती, नहीं तो नहीं मिलती। कागज इसलिए रखने चाहिए और इसलिए बनवाने चाहिए इसमें। और जब सब कुछ सामान ठीक होगा, हेलमेट लगा रखा होगा, कागज ठीक हो गए, तो आप आराम से स्मूथ चलोगे, आपको कोई हड़बड़ाहट की जरूरत ही नहीं है। चाहे ट्रैफिक में पूरी ट्रैफिक कितने खड़े हो, क्या दिक्कत होगी, मेरा हेलमेट भी पहन रखा, मेरे कागज भी ठीक है, देख लो। मैं तो फरीदाबाद पोस्टिंग था, जिनके कंप्लीट कागज थे उनको तो मैं फूल देता था, रखता था, गेंदे का फूल रखता था, गुलाब के तो ज्यादा महंगे आ जाते थे, मैं अपनी तरफ से रखता था, तो उसको देता था। भाई ट्रैफिक रूल जो तोड़ते हैं ना उनको तो पुलिस करते हैं, लेकिन उनको भी तो शाबाशी मिलनी चाहिए जिसके पास सारा पता है, बैंक में भी पहले रखा, सारे कागज भी ठीक है, बहुत बढ़िया है, तो देश का एक अच्छा नागरिक है। और वो जिसके कागज ठीक हो गए, जो अपना सही तरीके से चल रहा हो। अभी देखो छोटी सी बात है, ये पॉइंट किसी के ध्यान में, कई बार गाड़ी ऐसा भी देखने में आया कि गाड़ी की जो सीट होती है ना, उसकी जो पीछे निकलने वाली जो गर्दन को सपोर्ट देती है ना, वो भी अभी कल ही नॉलेज में आया। एक रोड सेफ्टी ऑफिसर बात थे उस मीटिंग में जहाँ हम लोग थे स्कूल में, बोला वो पीछे जो गर्दन को सपोर्ट करती है ना, वो भी ऊपर निकाल के रखनी चाहिए। एक्सीडेंट हो गया, बैग खुल गई,
बैक में सपोर्ट दे दी छाती को और उनकी हीटिंग जो हुई दोनों भाइयों की ऐसे, तो ये ड्राइवर की ये न होने की वजह से ड्राइवर की गर्दन को झटका लगा जोर से और गर्दन के जोते टूट गए। गर्दन के अगर इसकी सपोर्ट मिल जाती है उसको ना, बॉडी की तो सपोर्ट मिलती भाई, पीछे सीट आगे बैग है सेफ हो गया, आगे टकराया है। अगर एयर बैग ना खुले, जैसे सीट बेल्ट ना लगा और एक्सीडेंट हो गया तो शीशे पे टकराएगा सीधा और गर्दन टूट जाएगा। कई बार तो शीशे से बाहर भी निकल जाता आदमी इतनी स्पीड में हुआ टकराने से। बैट लगी होगी तो वहीं पे जमा हुआ है, कम से कम चोट लगेगी कम से कम। साइड वाले की किसी लगवाते हैं भाई 66 नंबर धारा है, 1000 रुपये का चलान है इसका सीट बेल्ट न लगाने का। इसीलिए किया है सरकार ने। वैसे देखा भाई अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ आदमी ना ऐसे आगे इतना झटका मार देता है कि उसकी डेथ होना निश्चित है, उसके जोते टूट जाते हैं, फेस पे शीशा लगता है, काट देता है उसको। तो इसलिए सीट बेल्ट जरूरी है। सीट जैसे टक्कर होगी तो वहां का वही बॉडी जमी रहेगी, शीशे पे नहीं टकराएगी, हैंडल उसके नहीं बॉडी के अंदर बचेगी। तो ये भी बात नोटिस में आएगी कि गर्दन में झटका लगने से। एक बार हम जा रहे थे पुलिस की बस से कहीं मांग रखे थे, कोई उपद्रव हो रहा था कहीं, तो पीछे से गाड़ी ने हम जैसे ब्रेकर पे हमारे ड्राइवर ने ऐसे की धीरे की, तो पीछे वाली गाड़ी ने जोर से उसको पीछे से ब्रेक मिलने का पीछे झटका मारा। तो तकरीबन 40 आदमी बैठे थे, 13 आदमियों में गर्दन में चढ़क आ गई थी अचानक। हमारी गाड़ी तो चलो नॉर्मल थी, ब्रेक ले लिया, आगे ब्रेक लगा, पीछे वाले ने जोर से मारा ना झटका, 13 आदमियों की गर्दन में चढ़क आ गई। चढ़क तो थोड़ी सी ऐसे होती ना, वो कई दिन में ठीक हो जाती, और थोड़ी सी वो और ज्यादा होती तो किसी का और ज्यादा भी गर्दन में चढ़क आ गया। तो ये सीट बेल्ट साइड वाले की भी, खुद की भी, साइड वाले की भी लगवाओ। एक तो बात की गाड़ियों में देखा भाई टी बजता रहता है उसके शोर से, और वो क्यों लगा रखा भाई, याद तो आ जाए टी वाला मिस्त्री भाई, याद तो आ जाए भाई आप सीट पे बैठ के टी बज रहा भाई लगा ले, याद नहीं आ तो लगा दे। नहीं तो आप ड्राइवर तो कंट्रोल कर लेता है स्टीयरिंग के साथ, लेकिन जैसे अचानक ब्रेक ली तो वो शीशे में जाके लगता है उसके साइड में साइड वाली सीट। तो सीट बेल्ट का प्रयोग बहुत ही जरूरी है आगे जाके। अब तो बाइक की वाली बात आ रही है, लेकिन गाड़ी में बैठो। और बच्चे कई बार मान लिया कि छोटे बच्चे भी इतने, ये जो क्लासेस चलती हैं तो इसमें इतने ट्रेंड हो जाते हैं। मैंने देखा कि मैं भी जैसे गाड़ी में बैठूं तो बच्चे भी याद रहते पापा सीट बेल्ट, बच्चे उनको क्लासें लगी होगी पूरी स्कूल में तो उनको इस चीज का ज्ञान रहता है। तो भाई ये जो मैंने कुछ बातें बताई इन पे गौर करना, और यहाँ से जो सीखते हैं ना वो जहन में, क्योंकि प्योर दिमाग रहते हैं सब बच्चों के, और वो दिमाग में जहन में बैठ जाती है। मेरी 8वीं कक्षा में मेरे प्रिंसिपल सर ने एक बात बताई थी, उसमें जापान के बारे में बात चली थी भाई जापान कंट्री ऐसे तरक्की कर गया, ये कर गया, वो कर गया, साफ सफाई वहाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे उदाहरण दिया सभी क्लास में कि जापान का प्राइम मिनिस्टर भी अगर गाड़ी से चलता है ना, उसने चॉकलेट खाई अगर उसने तो वो शीशे से बाहर नहीं फेंकता, अपनी पॉकेट में रखते और वो जाके डस्टबिन में डालते हैं। तो ये मैंने भी उसी समय की शुरू हुई, आज से 30-35 साल पहले, 35 साल पहले की बात है। मैं जब भी कभी भी बस में भी कई बार खाने का कुछ मौका मिलता, मूंगफली खा रहे हैं उस पर, तो उसी पॉलिथीन में पैक, अगर टॉफी खाई है चॉकलेट खाई तो उसी में जेब में आदत सी बन गई, याद हो पॉइंट कि भाई, और डाल रहे मेरे सामने दूसरे डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी को हल्का सा टोक भी सकते हैं, लेकिन टोकने का जमाना नहीं है, खुद ही कर लेंगे, और सारे खुद कर लेंगे तो घर बार हो गए। अब सफाई वाले कितनी सफाई कर ले करे, लोग खिलाने वालों की कमी नहीं है, दुनिया फेंक रही है ऐसे, जब तक कुछ हम सुधार सकते हैं सारे सिस्टम को, जब कुछ नहीं करते, ठीक है। और बाकी और किसी के दिमाग में कुछ अब आया हो कोई सवाल तो पूछ सकते हो आप, आओ। जो गाड़ी और स्पीड में होगा जी, उसने आपको तो मेरा पता है कि वो गाड़ी और स्पीड में जी। हाँ बैठ जाओ, मैं एक्चुअल में ओवर स्पीड ऑपरेटर हूँ। ओवर स्पीड इंटरसेप्टर की जो हमारी ये गाड़ी है इसमें पीछे मशीन लगी है, उसका ऑपरेटर मैं ही। कितने किलोमीटर तक कर रहे थे? ये सर 700 मीटर पे टैक्स कर 700 मीटर पे टैक्स कर, लेकिन तब तक वो ड्राइवर जो हमेशा चलता हुआ वो तो देख जाएगा गाड़ी को, लेकिन जो रोज के रूटीन में चलते उनको दिखाई नहीं देती हमारी गाड़ी, उसको 500 मीटर पे आके थोड़ा सा दिखाई देता पुलिस खड़ी है,
तब तक फोटो फाटो खींच जाते हैं, उसमें वीडियो बन जाती है, प्रॉपर वीडियो बनती है भाई पूरी। और वो ऐसी मशीन है बाहर की है कंट्री की। स्पीड किलोमीटर बता दीजिए। हाँ हाँ, इस जैसे हाईवे ना, हाईवे अपना जो ये नेशनल हाईवे है, इस पे पहले 90 की स्पीड थी। अभी गवर्नमेंट ने, हमें भी लगता था कि 90 की क्या स्पीड है, क्योंकि इतनी तो चलानी चाहिए गाड़ी, गाड़ी बैठे तो। लेकिन जब हम सोच रहे थे ना उसी समय ये पॉइंट आते हैं ऊपर बड़े लेवल पे, तो 100 कर दी सरकार ने, 100 कर दिया। 100 तक आप नेशनल हाईवे पे चला सकते हो। स्टेट हाईवे पे जो है वो 80 की स्पीड और डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे आपकी 60 की स्पीड ये। और ये बनाई इसलिए जाती है कि स्पीड भाई एक लिमिट से बना दो, यहाँ तक ठीक है, इतनी तो चलनी चाहिए, इसके ऊपर डेंजर है। और जजमेंट करके देखो भाई, इस पे भी नेशनल हाईवे पे जब चलते हैं तो 100 की स्पीड, 95 की स्पीड, 95, 96, 92, 90 के आसपास जब रखते हैं तो पूरा कंट्रोल रहता है। क्योंकि अपने वो जो एक्सप्रेस वे है, जयपुर और बम्बई, लखनऊ, इलाहाबाद वाले, आगरा वाला एक्सप्रेस वे, उन पे 120 है, उन पे बैरिकेड लगे हैं साइड में, मतलब साधन और कुछ नहीं आ सकता, एनिमल्स कुछ नहीं आपके बीच में आता। आपने तो गाय आ जाएगा एज के बीच में खड़ी हुए हैं और दूसरी का धक्का मारा हुआ रोड पा जाए चलो, तो अगर 130 में चलता हो तो लकीली जब तक उसमें श्यामी गाय कोई पशु नहीं आ रहा तो बचा है, अगर आ गया तो वो रोक नहीं पाओ इतना, क्योंकि यहाँ चलते ये डिवाइडर है, ये एच बनी हुई है, यहाँ चल रही गाड़ी एकदम आ जाएगी तो कैसे रोकेगा। लेकिन अगर वो 100 से कम की स्पीड में है तो कंट्रोल कर देगा। उनकी हाई स्पीड कर रखी 120 की, क्योंकि वहां पशुओं का आने का डर नहीं है, बस आपने साइड वाले का साधन का ध्यान रखना होगा। ठीक है, कम स्पीड हमेशा ही सेफ्टी होती है, जल्दबाजी में होते हैं सारे भाई, वो भी जल्दबाजी में होता है, वो भी जल्दबाजी में होता है। और सुबह सबने किसी ने ऑफिस जाना, किसी ने कोर्ट जाना, किसी ने स्कूल जाना, सब भीड़ भड़ा कर, तो समय पे निकला हुआ घर से, समय पे निकला हुआ आदमी ऐसे ही पहुंच जाता है लिमिट की स्पीड से। और समय से अगर 8 बजे उठेगा तो उसको तो जल्दबाजी सारी करनी पड़ेगी, फिर 7 बजे उठेगा तो 5 बजे 5:30 बजे उठने वाले में जल्दबाजी नहीं करनी, तो आराम से सारा चलने वाले सबसे बड़ी बात। अच्छा, वो जो है वो लेजर बीम पे काम करती है, लेजर वहां टकराती है दूरबीन वाली और वो रिफ्लेक्ट होकर आती है, स्पीड बताती है कि वो हमारी तरफ कितनी है। बैक जब जाती है ना, बैक पे भी अगर उसको मार दें हम, उसको उसके एरर को कर दें तो माइनस में स्पीड दिखा देती है, उसकी भी -30 जा रहा है। कई बार यू टर्न करके ले जाते हैं दूर से गाड़ी को, लेकिन हम उसका फोटो उसमें खींच चुके होते हैं, वो 1 सेकंड में 20 फोटो खींच लेती है, ऐसे 1 सेकंड में 20 फोटो खींच लेती है। उस वाहन के नंबर प्लेट के से नंबर अलग आ जाएंगे, उसका फोटो अलग आ जाएगा, बिल्कुल कलर फोटो। उधर प्रिंटर लगा है, उसमें कमांड देते प्रिंट में लगा है, ये पहले नहीं तो मानते नहीं थे ना लोग, बोला जी मेरी तो की नहीं है फोटो, नहीं मानते थे भाई, ये सब है, ये आपके बैठे हैं इंतकाल में करें चार सब, ये मैंने तो लगे थे, बोला भाई चला तसल्ली कर ले। फिर मेरे को दिखाई देती कैमरे में जैसे 110, लेकिन जब रिकॉर्डिंग में देखता हूँ तो क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम होगा मशीनों का, उसकी स्पीड कई बार 115 भी मिलती है, क्योंकि मशीन ने तो कैच कर दिया। लेकिन मैंने डिजिटलाइज जब देखा था उसमें 110 मुझे नजर आई कि मैं बड़ा 110 है, लेकिन जब वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं उसकी दोबारा 115 भी मिल जाती है, ऊपर भी मिल जाती है, फिर वो होता है सर आप 115 है। और इतनी ऐसी गाड़ियां में मिली है 155 की स्पीड में मिली, 145 और 155। बताओ क्यों ना उनका चलान क्यों नहीं किया जाए, क्यों नहीं किया जाए उनका चलान? क्योंकि वो तो आप घूम रहे हैं दूसरे को लेके, भाई तेरे को जल्दी है कितनी 150 की स्पीड में चला, भाई दूसरे को ले बैठेगा तो तेरे को तो जल्दी है, तेरा तो काम पे पहुंचना, तेरे को दूसरे ने क्या कसूर कर दिया, वो तो नॉर्मल जा रहा आ रहा चला, तो उसको लेके बैठेगा कैसे भी ओवरटेक करके ये वो करके लेके जाएगा। तो 145 150 की स्पीड में भी सब में चलान किए हुए हैं, इसका 2000 का चलान है। अच्छा, कोशिश कोई भी आदमी नहीं करता, हम भी तो आप मैं तय हो रहा है हाँ भाई, अननेसेसरी तंग क्यों करा भाई, जो न्यू दिक्कत है भाई ये तो हाँ भाई इसका तो भाई जायज है, ये तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके करते हैं भाई, शिक्षा देने के लिए सरकार का भी काम नहीं, तभी शिक्षा देने के लिए। अब
वैसे ही यहाँ से शिक्षा मिलती रहेगी तो वैसे ही कम हो जाएगा। और सबसे बढ़िया अपनी ट्रैफिक रोड पे चलते हो तो जान खतरे में है, जान शनाख्ती के लिए निम्नलिखित बातें हैं जो मैंने बताई आपको कि भाई इनको अगर थोड़ा सा इंश्योर हम कर लेंगे, अपने जहन में दिमाग में बिठा लेंगे तो कम किया जा सकता है इस से और हम सेफ रह सकते हैं। अब न्यू बताओ कि भाई छोटी सी में 18-20 साल का हो गया लड़का, मेरा बाजू टूट गई, टांग टूट गया और कुछ हो गया, दिमाग में चोट लगी, आँख से चला गया, तो फिर बताओ भाई सारी उम्र थोड़ी क्या करेगा। उसमें तो घर वाले जैसे रोकते हैं नहीं, मना करें ना बेटा ना, क्योंकि उन्होंने 5-7 हादसे अपने जीवन में अपने गांव में देख चुके होते हैं, वो इसलिए मना करते हैं फलाने का लड़का तेरा देखा न होया बेटा। तो तामने में देखे कोई ताम जैसे बड़े हो जाओगे तो ताम भी नहीं मना कर लाएंगे, मुझे करा जाओ। तो ये जो एज फैक्टर है 17 से 20 का, उसके बाद फिर समझदारी आई जाती है। डिफॉल्टर बच्चों के साथ ऑटोमेटिक कट कर दो, पता चल जाता है दोस्तों का ये डिफॉल्टर है, उसी से मैं उससे सुखी राम राम वाली बात कर दो अच्छे के साथ। हमेशा अगर मैं उसको उठाऊंगा, अगर ये अच्छा बच्चा तो इसके जो भी 4-5 यार दोस्त मिलेंगे अच्छे मिलेंगे, गारंटी है, क्योंकि उसके डिफॉल्टर के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती। और एक डिफॉल्टर बच्चे को उठा दिया, उसके फोन में देखो 4-5 ऐसे दोस्त मिलेंगे जो डिफॉल्टर है, क्योंकि संगति सेम संगति खींचती है दूसरी। तो और कोई सवाल बच्चों? जैसे टू व्हीलर पर 3 सवारी होते हैं तो उन पर चलान होता है, तो अगर बच्चा हो किस एज का होना चाहिए? बच्चा अगर उनके साथ बच्चा हो, तीसरा बच्चा बेटा तीसरा छोटा बच्चा तो है, जैसे नॉर्मल जैसे 5-4 साल का है, 7-8 साल तक का है, उसकी तो कोई भी बात नहीं सब। हाँ उससे बड़ा क्यों तीसरी सवारी के लिए क्यों मना करते हैं, क्या फर्क पड़ता है 3 बैठ जाओ तो? क्योंकि ड्राइवर को आगे खींचना पड़ता है और जो बीच वाले के घुटने उसकी कोहनियों पे लगना शुरू कर देते हैं, स्टेयरिंग मुड़ने में दिक्कत आती है, इसलिए मना करा कि उनमें तो क्या दिक्कत है, चलाने में दिक्कत आ है। भाई गाड़ी में अगर 2 सवारी बैठने की कैपेसिटी है, भाई 3 भी बिठा ले तो 3 बिठाओगे तो उसको गियर लगाने में दिक्कत आओगी, ड्राइवर की दिक्कत आएगी तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस है। अगर 2 बच्चे हो तो नहीं वही है कि ऑब्स्टिकल नहीं बनना चाहिए, लेकिन 2 बच्चे की ऑथराइज कुछ नहीं है भाई, नियमों जिसमें ऑथराइज कर देती है थोड़ा सा गवर्नमेंट, उसी से में उसका मिसयूज होना चाहिए। ऑथराइज नहीं तो मार बाईबंदी भी है भाई, गाँव समाज में ठीक है वो बच्चा ले जाते हैं, छोटा बच्चा तब ये लगता है शाम का समय मान लिया भाई और कहीं जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं घर से, मजदूर भी मिल जाओ, कई बार तो सोचते मेरे 10-20 रुपये बच जाएंगे, उसमें वो कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं तो ऑथराइज नहीं है, ऑथराइज 2